हेलो फ्रेंड, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसएससी रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। यहाँ पे बात करेंगे इसके जो अभी नोटिफिकेशन एसएससी ने जारी किया है, इसकी रिक्रूटमेंट को लेकर उसके बारे में टोटल यहाँ पे जितने भी इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे, कम से कम समय में आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ। आप सभी को जैसे कि पता होगा, एसएससी 2022 वाली जो एमटीएस की जो अभी एग्ज़ाम पेपर हो रहा है, वो आपके 2022 वाली जो है वो अभी ओवर होने वाली है। ठीक है, अभी जस्ट आपको इसी मंथ में 20 जून को एंड हो जाएगी, है ना। अभी पेपर चल ही रहा था कि इसी बीच एक एसएससी की नोटिफिकेशन आती है। ठीक है, एसएससी की नोटिफिकेशन आती है क्या कि 14 जून से इसकी जो है 2023 वाली रिक्रूटमेंट की आप ऑनलाइन कर पाएंगे, है ना। आप कैलेंडर में जाके देखिएगा, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे 14 जून से इसकी ऑनलाइन यहाँ पे स्टार्ट होने वाली थी। जैसा कि यहाँ पे मैं यहाँ पे इसकी नोटिफिकेशन एक छोटे से कट भी लगाया, लेकिन ब्लर हो चुका है, काफ़ी छोटा है, जिसके कारण से ब्लर आ गया। ठीक है, तो कुल मिलाकर आप लोग को पता था कि 14 जून से ऑनलाइन स्टार्ट होने वाला है, होने वाला था। लेकिन अभी एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला। कारण क्या है, आपका जो 20 जून तक, ठीक है, 20 जून तक क्या चलने वाला है, एमटीएस का। ठीक है, एमटीएस 2022 वाला जो पेपर है वो कंडक्ट हो रहा है। ठीक है, इसी कारण से अभी डिले हुआ है। जैसे ही ये पेपर कंडक्ट होता है तो इसके बाद जस्ट इसकी नोटिफिकेशन आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगी, क्योंकि आपका जो डेट है, ठीक है, इसका जो डेट है 2022 वाला, वो तो कंफर्म है। ये कंफर्म जो है डेट आ चुका है कि आपके सितंबर में पेपर होने वाले हैं। तो 2022 वाली जो पेपर जैसे ही ओवर होता है 20 जून को, डेफिनेटली आपकी इसकी नोटिफिकेशन आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो आइए अब फटाफट एक नज़र डालते हैं कि सबसे पहले एज, जब तक आपको एज नहीं होगा, आपको पता ही नहीं होगा कि एज अगर कितना है कि हम फॉर्म फिल कर पाएंगे, तो 18 से 25 दो एज में यहाँ पे बटा हुआ होता है। ठीक है, एक तो 18 से 25 एज का होता है, एक 18 से 27 वाले, है ना। इसकी जो क्वालिफिकेशन होती है वो 10th पास सिर्फ होता है, ये भी याद रखिएगा। और जो टोटल इस बार की वैकेंसी जो देखने को बनेगी वो लगभग 15,000 के आसपास में देखने को बनने वाली है। पिछली बार की आप लोगों ने वैकेंसी ऑलरेडी देख रखा होगा, लगभग 11,000 की वैकेंसीज थी, है ना। तो इस वाली जो वैकेंसीज है जिसमें कि आपके मल्टीटास्किंग स्टाफ है और दूसरा हवलदार, ठीक है, तो ये दो तरह के यहाँ पे इस बार पोस्ट देखने को बढ़ रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो वैकेंसीज होगी एमटीएस में होगी, उसके बाद जो कम वैकेंसीज देखने को बनेगा वो होगा हवलदार। अगर एमटीएस की मैं बात करूँ, लगभग यहाँ 13,000 प्लस की वैकेंसीज देखने को बनेगी। वहीं हवलदार की मैं बात करूँ तो लगभग यहाँ पे 2,000 के आसपास की वैकेंसीज देखने को बनेगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी नोटिफिकेशन जो होगी। हालांकि 14 जून से स्टार्ट होना था, लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं आया। रीज़न मैंने फिर बताया कि 2022 वाली पेपर अभी हो रही है, जिसके कारण से नहीं हो रहा है। तो ये जैसे ही पेपर एंड होता है तो 21 जून, ठीक है, 21 जून से लेकर 21 जुलाई के बीच आपकी जो है ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगी। एक महीने का पूरा वक्त मिलेगा, आप लोग ऑनलाइन कर पाएंगे। 100 रुपये फ़ी होगी। ठीक है, 100 रुपये फ़ी होगी सभी कैटेगरी का। अगर हम फीमेल की मैं बात करूँ, ठीक है, फीमेल की मैं बात करूँ, कोई फ़ी लगने वाला नहीं। ठीक है, बाकी जनरल ओबीसी के लिए यहाँ पे 100 रुपये फ़ी लगने वाले। एससी और एसटी, ठीक है, एससी एसटी और फीमेल का कोई भी फ़ी नहीं लगने वाला। तो पहला चीज़ ये हो गया, आपका ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा जल्द ही। और एग्ज़ाम जो है 1 सितंबर से 30 सितंबर तक, जैसा कि कैलेंडर में यहाँ पे देख सकते हैं। कैलेंडर में जैसा कि बताया जा चुका है कि आपकी ऑफिशियल कैलेंडर देख लीजिएगा, उसमें लिखा हुआ है सितंबर में आपका एग्ज़ाम होगा। अब बात है कि एग्ज़ाम जो होगा किस तरह से होगा। देखिए, पहले अब तक अगर मैं बात करूँ 2000 जो अभी चल रहा है पेपर एमटीएस का, इसके पहले तक आपने देखा होगा क्या, आपने ये देखा होगा कि चारों सब्जेक्ट के आधार पर मेरिट बनती थी, है ना। चारों आधार पर मेरिट बनती थी। लेकिन अब इस बार से जो सिलेबस चेंज हुआ वो क्या है, आपके सेशन वाइज, सेशन 1 और सेशन 2। सेशन 1 में क्या है, आपका मैथमेटिक्स और रीजनिंग है, जो कि 20 क्वेश्चन दोनों में है और 60-60 मार्क्स के, कुल मिलाकर 120 जो हो गए मार्क्स हो गए। 45 मिनट का समय मिलने वाला है। लेकिन ये क्या है, सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है। ठीक है, ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। कहने का मतलब आप सिर्फ 12 क्वेश्चन सही कर लेते हैं, अर्थात 36 मार्क्स ले आते हैं। ठीक है, 36 मार्क्स ले आते हैं, यहाँ पे आप क्वालिफाई कर जाते हैं जनरल कैटेगरी से, है ना, जनरल कैटेगरी से। और बाकी कैटेगरी में देखिए यहाँ पे 30% लिखा हुआ है और 25% ओबीसी ईडब्ल्यूएस का, और बाकी जो कैटेगरी है उनको 20% मिनिमम क्वालिफाई करना है इसमें। ठीक है, पहले वेटेज था, मैथ का वेटेज होता था, रीजनिंग का वैल्यू होती थी, स्कोरिंग होता था, है ना। एक तो मैथ की वेटेज होती थी, रीजनिंग स्कोरिंग होता था,
जीके पर लोग कम ध्यान देते थे, लेकिन और इंग्लिश पर लगभग बस पासिंग मार्क्स का ही सोचते थे। लेकिन जस्ट अपोजिट इस बार की सिलेबस हो गई कि अब जो मैथ है और रीजनिंग है, जहाँ से वेटेज थी, जहाँ से स्कोरिंग था, वो उसको क्वालिफाइंग कर दिया गया। अब जीके जो है और स्टैटिक जीके है, आपका साइंस है और करंट अफेयर्स जैसे जो भी सवाल बनेंगे 25 क्वेश्चन मिलाकर, वो आपको यहाँ पे मेरिट बनाने वाली है। और इंग्लिश जो 25 मार्क्स के हैं, 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स के, 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स के, कुल मिलाकर 45 मिनट समय मिलेगा। और 150 मार्क्स आपके यहाँ पे ये डिफाइन करेंगे, ये आपके डेफिनेट यहाँ पे निर्धारित करेंगे कि आपकी जो है मेरिट क्या बनाएगा। ठीक है, चलिए। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, मोड ऑफ सिलेक्शन में भी यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या देख सकते हैं कि जो आपका जनरल कैटेगरी है 30%, OBC EWS 25% और ऑल अदर कैटेगरी 20%। क्या है, मिनिमम क्वालिफाई इन सेशन 1 एंड एज वेल एज इन सेशन 2 ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। मतलब सेशन 1 सेशन 2 दोनों में ये क्राइटेरिया फुलफिल करना है। लेकिन सेकंड जो यहाँ पे बात लिखा है वो क्या है, यहाँ पे लिखा है कि फॉर द पोस्ट ऑफ MTS बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन सेशन 2 ऑफ CBE, है ना, कैंडिडेट विल बी कंसिडर्ड फॉर मेरिट लिस्ट। तो मेरिट लिस्ट के लिए आपको ये करना होगा। पासिंग मार्क्स जो है वो भले ही 30% हैं, ठीक है, 25% है, 20% है, ये पासिंग मार्क्स है। जनरल हो गए, आपके OBC EWS वाले हो गए और ऑल कैटेगरी हो गए, ये हो गया सेशन 1 और सेशन 2 मिलाकर दोनों का, ठीक है। लेकिन जो मेरिट बनेगी वो आपके सेशन 2 पे बनने वाली है। इतना बात समझ में आ गया। आपके 10th आप पास हैं, फॉर्म फिल कर पाएंगे, एज आपके 18 से 25 से 27 से फॉर्म फिल कर पाएंगे। ये दो चीज़ तो पहले मैंडेटरी है कि होना चाहिए, ठीक है। बाकी आपकी सिलेबस फिर आपको पता होना चाहिए। सिलेबस में भी क्या आपको पता होना चाहिए कि सेशन 1 सेशन 2 से क्या क्या करना है। सेशन 1 आपकी क्वालिफाइंग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप पढ़ेंगे नहीं, आपको इसमें भी अच्छे मार्क्स लेके आने, ताकि आपकी कॉन्फिडेंस बनी रहेगी। और सेशन 2 डेफिनेटली यहाँ पे मेरिट बनाने वाली, तो आपको इसमें भी बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करना ही होगा, ठीक है। अब बात करते हैं जो यहाँ पे हवलदार पोस्ट के लिए यहाँ पे बात करेंगे। हवलदार पोस्ट में क्या होगा, आपका PT होगा या PST होगा। PT में देख लीजिए, PT में क्या होगा, वॉकिंग हो 1600 मीटर इन 15 मिनट मेल कैटेगरी का, और फीमेल कैटेगरी का 1 किलोमीटर इन 20 मिनट। कहने का मतलब 15 मिनट में 1600 मीटर वॉकिंग करना होगा, ये मेल कैटेगरी का। और फीमेल वाले के लिए, फीमेल जो कैटेगरी की हैं लड़कियाँ, उनको 1 किलोमीटर 20 मिनट में वॉकिंग करना है, ठीक है। फिर बात हो रहा है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या होगा, मेल और फीमेल का देख लीजिए। मेल का सबसे पहले मैं बात करूँ, हाइट इसमें 157.5 सेंटीमीटर मांगा जा रहा है। तो हाइट की बहुत ज़्यादा इशू है नहीं यहाँ पे, ठीक है, हाइट की बहुत ज़्यादा इशू है नहीं। और अगर चेस्ट की मैं बात करूँ, यहाँ पे 81 सेंटीमीटर है और फुलाकर 5 एक्सपेंडेड 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और फीमेल का अगर मैं बात करूँ, फीमेल कैटेगरी की 152 सेंटीमीटर है, ठीक है। और वेट इन लोग का है 48 kg, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया बात। तो इसमें फिजिकल के लिए बहुत ज़्यादा इशू नहीं है, बस जो है आपको आपके यहाँ पे रिटर्न पेपर इंपॉर्टेंट रखता है। तो सिंपल सा रिटर्न पेपर है MTS वाले के लिए, सिर्फ MTS वाले के रिटर्न पेपर है बस, बाकी कुछ नहीं है। और जो लोग हवलदार पोस्ट के लिए, तो उनको ये दोनों क्राइटेरिया यहाँ पे फुलफिल करना होगा, ठीक है। और जो मेरिट बनने वाली है 150 मार्क्स पे बनेगी मेरिट, इतना आप ध्यान रखिएगा। तो कहने का मतलब इस बार आप देखेंगे जैसे ही 2022 वाली भी जो पेपर कंडक्ट हो रही है, उसके जब रिजल्ट आएंगे, फाइनल मेरिट बनेगी, तो उसके अकॉर्डिंग आपको भी समझ में आएगा कि 150 पर क्या नतीजा आने वाला है, ठीक है। तो पहले के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ नहीं जाने वाले, क्योंकि सिलेबस का पैटर्न चेंज हुआ है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्या है, ये वाले सेक्शन में एक क्वेश्चन सही करने पर, एक क्वेश्चन सही करने पर क्या मिलेगा, 1 मार्क्स, यहाँ पे 3 मार्क्स मिलेंगे, सॉरी, एक क्वेश्चन सही करने पर 3 मार्क्स मिलेंगे। और एक क्वेश्चन अगर गलत हो गए तो क्या 1 मार्क्स कट जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन गलत करने पर 1 मार्क्स कट जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो गलती से आप 5 क्वेश्चन गलते हैं, 5 यहाँ पे 5 क्वेश्चन 5 गलत हो जाएंगे, इस बात पे ध्यान रखना है आपको, ठीक है। या एक क्वेश्चन एक गलत, एक क्वेश्चन एक गलत, 2 क्वेश्चन 2 गलत, इसी तरह 5 क्वेश्चन 5 गलत, मैक्सिमम गलत करेंगे, मैक्सिमम आपके क्या होंगे, मार्क्स कटते चले जाएंगे, ठीक है। तो एक तो हो गया आपका 5 क्वेश्चन का, तो 5 गलत ऐसे हो गया, और प्लस 5 मार्क्स ऐसे चले जाएंगे, है ना, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स चले जाएंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे नेगेटिव जो है कौन से सेक्शन में आपका, सेशन
2 वाले जो है ये जो निगेटिव इसमें है, और सेशन 1 में निगेटिव नहीं है, इसमें निगेटिव नहीं है, जस्ट क्वालिफाइंग है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 मार्क्स मिल रहे, जबकि एक क्वेश्चन गलत करने पर आपको 1 मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, तो वो जो गलत हुआ वो गलत हुआ, प्लस आपके जो और एक्स्ट्रा जाएंगे वो जाएंगे। ठीक, तो बस एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था, आप लोग रेडी रहिए फॉर्म को फिल करने के लिए। नोटिफिकेशन आपको जल्द ही देखने वाला है, जैसे ही आपकी पेपर ओवर होता है आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे इसकी नोटिफिकेशन देखने को बन जाएगा। आपके www.ssc.nic.in पर जाइएगा, आपके ऑफिशियल वेबसाइट है ये, आपको वहाँ पे नोटिफिकेशन आप देखने को बन जाएगा गाइज। तो इससे रिगार्डिंग और भी कोई इन्फॉर्मेशन होगा तो जल्द लेकर आऊँगा। बाकी इसका अगर मैं कहूँ क्लास, ठीक है, इसका इससे रिलेटेड क्लास जैसे इंग्लिश की हो गई, या जीके की हो गई, जीएस की हो गई, करंट अफेयर्स की, ये क्लास अब कंटिन्यू आप देख रहे होंगे हमारे चैनल पे चलता आ रहा है, चलता रहेगा। आप लोग ज्वाइन करिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने का लाभ उठाइए इससे। थैंक यू वेरी मच।